हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज़ सीखें। आज जो है मैं आपके पास कुछ नई चीज़ें लेके आया हूँ। देखो, जापानीज़ के अंदर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि किस तरीके से हम जापानीज़ के पार्टिकल्स को हम बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जापानीज़ के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था वा पार्टिकल, गा पार्टिकल, ए पार्टिकल। तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम जो है एक पोजीशंस के हिसाब से जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पार्टिकल्स के बारे में, जैसे मान लिया जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये दे रखा है की। इसे हम जो है जापानीज़ में ट्री को की कहते हैं। तो ये की पार्टिकल जो है, मतलब की जो एक तरीके से आपका ट्री है, की को हम ट्री कहते हैं। यहाँ पे लीव्स वगैरह दे रखे हैं इसके। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम पार्टिकल्स के अंदर जो हम वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये फ्लावर्स दे रखे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हाना जो है वो कहा जाता है। हाना इट मीन्स फ्लावर को हाना हम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हाना इट मीन्स फ्लावर। तो यहाँ अलग अलग फ्लावर्स दे रखे हैं, उसके कलर्स वगैरह दे रखे हैं। तो वोकेबलरी को इस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने भी आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ कि किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो और भी आप चीज़ें चारों तरफ जो है अपने यहाँ पे भी ये देख सकते हो कि जो भी जैसे ये बहुत सारे यहाँ पे लीव्स वगैरह हैं, ट्री हैं, की हैं। तो ये सारी की सारी वोकेबलरी को मैं आपको जो है फ्लैश कार्ड्स में नहीं, एक अलग तरीके से इस बारी मैं आपको वोकेबलरी समझाऊंगा। होप्स आपको ये वोकेबलरी भी समझ आए और जो भी आप वोकेबलरी देख चुके हो तो उस चीज़ को आप अच्छे से समझोगे। जैसे मान लिया इमा वाता शिवा, मतलब इस टाइम राइट नाउ आई एम टॉकिंग इमा वाता शिवा हनाशी ते इमास। देखो, हनाशीमास होता है टॉक करना, जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ जिसे हम टॉक कहते हैं। हनाशीमास मतलब टॉक होता है, बात करना। अब इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ तो इसे हम हनाशीमास कहेंगे। अब मान लिया इस टाइम मैं आपको जैसे मान लिया कुछ चीज़ देख रहा हूँ तो इट मीन्स मितेई मास। मी मास मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, और मितेई मास का मतलब होता है जब मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ। जब मितेई मास जब भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है वो कॉन्टीन्यूस के अंदर चल रहा है। और मी मास जब भी आपका जो है दे रखा है उसका इसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं। तो यही तरीके की चीज़ें जो मैंने आपको समझाई भी, बताई भी, कुछ वोकेबलरी भी आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने समझी भी हैं यहाँ पे और बताई भी हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है कि किस तरीके से पार्टिकल्स को या फिर किस तरीके से हम जापानीज़ की वोकेबलरीज़ को यूज़ कर सकते हो या फिर जापानीज़ के आप पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने समझी भी और बताई भी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर इफ़ यू वांट टू नो अबाउट अ न्यू वोकेबलरीज एंड न्यू जापानीज पैटर्न्स, देन प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन गेट माई न्यू वीडियोज़ इन विच आई एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरी पैटर्न एंड ईच एंड एवरी वोकेबलरी। सो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।